सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पाइथन फाइल हैंडलिंग का ये सेकंड पार्ट है एमसीक्यू का। इसके पहले मैंने टॉप 25-30 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया है कुछ टाइम पहले। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है फंडामेंटल से रिलेटेड ही, उसको आप मिस मत करिएगा। आई बटन पे उसका लिंक अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है, या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा होगा पाइथन फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 एमसीक्यू। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज उसे जरूर देखिए, उसे मिस मत करिएगा। अब बात आती है आज के सेशन पे, जिसमें अगेन हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से रिलेटेड एमसीक्यू से, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम में बनी रहती है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी बात, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। और बाकी सभी जानकारी भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, परचेजिंग से रिलेटेड हो, या फिर तमाम ट्यूटोरियल से रिलेटेड हो, वेबसाइट से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन जरूर आप देखिएगा। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। पहला है कि कंप्यूटर स्टोर्स एवरी फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट। तो कंप्यूटर में जो भी फाइल होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। चाहे टेक्स्ट फाइल आप स्टोर करिए, चाहे बाइनरी फाइल स्टोर करिए, सीएसवी फाइल कुछ भी आप लीजिए, अल्टीमेटली तो बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल। मतलब टेक्स्ट फाइल को भी आप रीड कर सकते हो और बाइनरी फाइल को भी रीड कर सकते हो। ये थोड़ा सा संशय का मसला है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, बट बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में होती है या 0 and 1 के फॉर्म में होती है बेटर से। तो उसे डायरेक्टली आप रीड नहीं कर सकते, यू नीड ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर दैट। सो यहाँ पर क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि फाइल विद एक्सटेंशन ऑफ .mp4 इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। नाउ यू सी दैट कि mp4 मींस बेसिकली ये ऑडियो को रिप्रेजेंट करता है, और इस ऑडियो को प्ले करने के लिए यू नीड ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। आप डायरेक्टली ऑब्वियसली इसे रीड नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जांपल किसका है, आपकी बाइनरी फाइल का। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट फाइल एक्सेस मोड। देखिए, जब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, लाइक यू राइट ऑलवेज f इक्वल टू ओपन, तो आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसके साथ एक उसका मोड देते हैं कि किस तरीके से आप उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, दोनों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि ए है, R+ है, W है और W+। तो अगर आप देखें तो ये जितने भी ऑप्शन हैं, अपेंड है, रीड एंड राइट है, W मतलब राइट ओनली है, साथ ही साथ W+ में भी रीड एंड राइट हो सकता है। तो ये सारे ही यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, मुझे एप्रोप्रिएट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं बोलूंगा ऑल आर एप्रोप्रिएट। इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, या कोई भी ऑप्शन बेटर टू से कि सही, सारे ही ऑप्शन सही है एक्चुअली, राइट। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता देन वी कैन से, या उसको लिख देते हैं नन ऑफ द अबव, तो हम ऑप्शन ई को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन हमारा मिस हो गया, बट आपकी जानकारी के लिए ये चारों ही ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड। जैसे यहाँ पर देखो माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिखा है, ये मेरा फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन कर रहे हैं माई फाइल .txt और यहाँ पर कोई भी आपने मोड लगाया नहीं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ओपन माई फाइल .txt इन राइट मोड, देन या तो रीड मोड में होगा, या दोनों ही मोड में होगा, या अपेंड मोड में, या सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट नहीं है। जब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो और अगर आप उसके साथ उसका मोड या रीडिंग मोड या किस तरीके से आप उसे ओपन कर रहे हैं, वो एक्सेस मोड जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसे मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो रीड मोड में ओपन होती है फाइल। सो द आंसर वुड बी व्हाट योर ऑप्शन नंबर बी, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट गब्बर वांट्स टू अपेंड कंटेंट इन अ टेक्स्ट फाइल विदाउट क्लोजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट। गब्बर जो है किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को अपेंड करना चाहता है बिना उसे क्लोज किए। तो इसके लिए वो कौन सा मेथड को चूज कर सकता है। देखिए, यहाँ पे क्लोज की बात इसलिए हो रही है, जैसे आप किसी भी फाइल को जैसे ओपन करते हैं, जैसे आपने डाला है xyz.txt, राइट। इसको आपने राइट मोड में ओपन किया, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप जब इसमें कोई डेटा राइट करते हो, f.write या राइट लाइन्स को जब आप यूज करते हो, आपने जो भी मैसेज डाला, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये प्रोसेस या ये फाइनली फाइल तक
तब तक नहीं जाएगा, मतलब ये फाइल ऑब्जेक्ट में तो आपका कंटेंट आ जाएगा, लेकिन फाइल इसको इस टेक्स्ट फाइल में तब तक शिफ्ट नहीं करेगा जब तक आप इसे क्लोज नहीं करते, या इसे मैं सही तरीके से लिख देता हूँ CLOS, राइट। तो जब आप क्लोज करते हैं तब ये फाइल ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इसको यहाँ पर या इवेंचुअली क्या करता है, इस फाइल को ले जाके डॉट टेक्स्ट जो फाइल है, मतलब जिसमें आप वर्क कर वहां जाके उसको स्टोर कर देता है, राइट ना। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई बिना क्लोज किए हुए अगर आपको टेक्स्ट फाइल में डाटा भेजना है डायरेक्ट, तो क्लोज तो आप लगा नहीं रहे, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्लश मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप फ्लश लगा दोगे तो डायरेक्टली डेटा जो है फाइल ऑब्जेक्ट में आएगा और फाइल ऑब्जेक्ट से सीधे चले जाते हैं कहाँ, आपके टेक्स्ट फाइल में। तो उसके लिए फ्लश मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट आप इस कोड का बताइए क्या होगा। आपने पहले फाइल को ओपन किया W+ में, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये लिस्ट बनाया, 3 आइटम्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये आपके हो गए। इसके बाद में आपने यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है मुझे, आप इसे कट करिए, ठीक है। बोलता है f.write लाइन्स, मतलब आपने इस x को, यहाँ पर x डाला हुआ फाइल ऑब्जेक्ट में डाला, मतलब आप इस पूरे स्ट्रिंग को, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को आप पास कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो sample.txt में। आपने उसे क्लोज किया, उसके बाद फिर से उसे ओपन किया, जब डिफॉल्ट मोड मतलब रीड में ओपन हुआ और आपने उसको रीड लाइन्स किया, तो इसका आंसर क्या है। देखिए राइट लाइन्स क्या करेगा, इस पूरे मल्टीपल स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, आपकी फाइल में या टेक्स्ट फाइल में क्या कर रहा है, स्टोर करेगा। तो ये जो टेक नाउ एडुकेशन प्रोग्रामिंग करेगा, तो ये इंडिविजुअली आपकी नोटपैड में जब आप इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, टेक नाउ देन एडुकेशन, द नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप इसे रीड करेंगे तो ऑब्वियसली जब ये रीड करेगा तो जो रीड लाइन्स करता है रिटर्न वैल्यू, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को। तो आप देखिए ये टपल और ये जो सिंगल स्ट्रिंग है या यहाँ पर ये टेक्टिव का, ये तीनों ही नहीं आएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार इसे हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कोड है, जो ये क्वेश्चन था इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। आप नोटिस करेंगे जो आउटपुट आ रहा है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीड लाइन्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे आ जाता हूँ। तो ये तो हुआ मेरा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। फिर से फाइल ऑब्जेक्ट बनाया फाइलों के नाम से, इसमें sample.txt है, जिसमें अगेन आपने इसे W+ किया है, सो दैट रीड एंड राइट वाली बात हो रही है, बट प्रायोरिटी आपकी राइट की होगी। अब f.write किया, टेक अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल स्ट्रिंग को पास कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ राइट। राइट लाइन्स में आप क्या करते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स को आप क्या कर सकते हैं, राइट लाइन्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में। राइट मेथड क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग को क्या करता है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। सो f.write किया, हो गया, ठीक है। अब होगा क्या है कि ये मान लीजिए आपकी फाइल है, इसमें आपने डाला टेक नाउ एंड सो ऑन, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो तो एंड पे होगा, या जो पॉइंटर है फाइल का पॉइंटर। अब होगा क्या कि जब आप इसको रीड करने जाओगे तो फाइल पॉइंटर यहाँ रहेगा, तो उसके आगे वो क्या रीड करेगा, क्योंकि रीड मेथड क्या करता है, जहां पे पॉइंटर उससे आगे रीड करेगा। तो हमने क्या किया, f.seek लगाया, तो सीक क्या करेगा, इसको इनिशियल स्टेज पे या बिगिनिंग ऑफ द फाइल क्या कर देगा, पॉइंटर को प्लेस कर देगा। आफ्टर दिस जब फाइलो.read7 करोगे तो ये रीड मेथड क्या करेगा, तो 7 डाला मतलब फर्स्ट 7 कैरेक्टर को ये रीड करेगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 टेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आइए इसे भी पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा वो प्रोग्राम जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस कोड को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको टेक। सो फर्स्ट 7 कैरेक्टर को इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टू ऐड एंड डिस्प्ले डेटा फॉर ए बाइनरी फाइल, मतलब किसी बाइनरी फाइल में अगर आपको डेटा ऐड करके डिस्प्ले करना है तो इसके लिए आप कौन से मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए टेक्स्ट फाइल है, इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको लेने की जरूरत नहीं, रीड एंड राइट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाइनरी फाइल को मैनेज करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मॉड्यूल यहाँ पे होता है, इट कुड बी आइदर पिकल और सीरियलाइज और पैंडास और टेकिंटर। सो बेसिकली बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम जो मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर ऑप्शन ए, पिकल मॉड्यूल को। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर पिकल। आगे बढ़ते हैं। इन फाइल मोड अंडरस्कोर, मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं कि फाइल हैंडलिंग का जो पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें फर्स्ट बेसिक 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है,
आप उसको मिस मत करिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उन एमसीक्यूज को जरूर देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड पे भी हो सकता है वो आपका लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्लीज अगेन मैं आपसे बोलूंगा वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जरूर देखिएगा। इसके अलावा बाकी डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, नोट्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, सबकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वापस आते हैं और डिस्कस करेंगे इन फाइल मोड द फाइल ऑफसेट पोजीशन इज एंड ऑफ द फाइल। मतलब फाइल का जो ऑफसेट पोजीशन है वो एंड ऑफ फाइल रहता है, मतलब आप किसी भी मोड में फाइल को ओपन करिए, आपका जो कर्सर होगा वो एंड पे होता है। तो क्या वो रीड मोड है, क्या वो डब्ल्यू मोड है, डब्ल्यू प्लस मोड है, मतलब रीड एंड राइट, ये राइट मोड हो गया, या एपेंड। तो देखिए फर्स्ट थ्री जो होते हैं ना, इसमें हमेशा जो फाइल पॉइंटर होता है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। एपेंड इज द ओनली मोड जहां पर कि आपका जो पॉइंटर है वो एंड ऑफ द फाइल में प्लेस होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द टाइप इज रिटन बाय द रीड लाइन्स। तो अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा, जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे रीड लाइन्स के, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो आंसर आता है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो टाइप होता है वो हमेशा क्या होता है आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। किस केस में, आपके रीड लाइन्स के केस में। और जब आप रीड करते हैं तो वहां पर तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, आपको एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन टेक्स्ट फाइल pledge.txt। ये क्यूट के सैंपल पेपर और या कह सकते हैं कि एग्जाम पेपर में कहीं ना कहीं आया था। यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट फाइल आपकी बनी हुई है, इसमें कुछ इस तरह से इसका कंटेंट है, 2 लाइन्स। अब आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, ठीक है, आपने रीड लाइन्स किया। तो जब आप रीड लाइन करोगे तो ये पहला स्ट्रिंग \n तक जो है वो पहला पार्ट होगा आपके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। रीड लाइन्स क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये पहला हो गया \n लगा के इंडिया इज माई कंट्री, और सेकंड में होगा ऑल इंडियन से लेकर \n तक सेकंड वाला स्ट्रिंग। अब जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ऑब्वियसली इसमें चूंकि 2 ही एलिमेंट है, तो आंसर जो आएगा इसका वुड बी 2, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि इन पाइथन which memory unit is used to save the binary file। तो बाइनरी फाइल को सेव करने के लिए जो मेमोरी यूनिट होती है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि हम बाइट का ही यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि ये पाइथन जो कोड है आप इसे कंसीडर करें। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 3 में भी कुछ एरर है, तो आपको इसे करेक्ट करने के लिए इसका सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, रिप्लेस करना है स्टेटमेंट 3 को करेक्ट स्टेटमेंट से। अब यहां पर आप देखो कि आपने इंपोर्ट किया है पिकल, मतलब हम बाइनरी फाइल को मैनेज कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं। आपने ये अपना लिस्ट क्रिएट कर दिया, जो डेटा है हम उसको बाइनरी फाइल में डालेंगे। हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया तो हमने बोला कि RB। अब हम क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमको डाटा को क्या करना है यहाँ पर, या अगर आप नीचे देखें तो डंप, मतलब डेटा को राइट करने की हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो फाइल मोड ओपन हुआ वो RB हो गया है, इस वजह से यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, क्योंकि डंप अगर करोगे तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा उस मेथड को। तो डंप अगर करना है तो RB की जगह हमें, देखिए R तो ले नहीं सकते, वो टेक्स्ट के लिए है, W भी नहीं ले सकते, और RT आई गेस नहीं होता। जो आंसर होगा इसका होगा दैट इज योर WB, दैट इज राइटिंग इन बाइनरी फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर B। इससे हम इस स्टेटमेंट को रिप्लेस करेंगे। आगे बढ़ा जाए। एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि अ टेक्स्ट फाइल, पहला मतलब जो एसर्शन है, इट इज सेइंग दैट अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। टेक्स्ट फाइल की जो इंफॉर्मेशन होती है ऑब्वियसली वो ASCII कोड या यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर की जाती है, ठीक है। अब रीजन ये दे रहा है कि इन द टेक्स्ट फाइल एंड ऑफ लाइन जो होता है इट वर्क्स एज ए डेलिमिटर। तो पॉइंट तो ये भी सही है, लेकिन आपके टेक्स्ट फाइल में ASCII कोड के फॉर्म में अगर डेटा स्टोर हो रहा है या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो उसका रीजन अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ लाइन से तो उसका कोई वास्ता नहीं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एसर्शन और रीजन, बट रीजन जो दिया गया है वो इस एसर्शन के लिए करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये क्यूट में क्वेश्चन आए हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सेट किए गए पेपर्स होते हैं ये। नाउ विथ रेफरेंस टू फाइल पॉइंटर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से फाइल पॉइंटर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है कि द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग,
व्हेन वी ओपन ए फाइल विथ राइट मोड ww, ये क्या बीच में आ गया भाई, राइट मोड, रीड एंड राइट और रीड मोड। तो यहां पर ये बोलता है कि इन सभी मोड में आपका फाइल पॉइंटर क्या रहता है, बिगिनिंग में होता है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फाइल पॉइंटर कैन बी शिफ्टेड यूजिंग सीक फंक्शन ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये भी थोड़ा डाउट वाला मसला है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थ्योरेटिकली राइट टू लेफ्ट भी किया जा सकता है। तो ये मसला, ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन बी भी डाउटफुल है। द फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज फाउंड यूजिंग द टेल फंक्शन, तो ये बिल्कुल सही है, पोजीशन तो आप टेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फाइल रेफरेंस पॉइंट फॉर सीकिंग फंक्शंस आर 1, 2 एंड 3, मतलब सीकिंग फंक्शन मतलब सीक फंक्शन में, देखिए सीक फंक्शन क्या करता है, फाइल पॉइंटर को प्लेस करता है, या तो बिगनिंग में करेगा, या मिड में करंट में करेगा, या कहीं पे एंड पे करेगा। तो बिगनिंग के लिए 0 होता है, करंट पोजीशन के लिए 1 होता है, और 2 का मतलब एंड ऑफ फाइल, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही यहां पर क्या है आपके इनकरेक्ट हैं। तो इज आर की बात हो रही, तो ये तीनों अगर करेक्ट होता तो सिर्फ ये जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इफ वी ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एरर अकर्स, जब आप किसी फाइल को रीड करना चाहते हो और वो एग्जिस्ट नहीं करता तो बिल्कुल एरर आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इफ वी ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, तो भाई जब आप रीड करोगे तो फाइल कैसे क्रिएट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इफ यू ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर्स, अगर आप किसी फाइल में राइट करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट फाइल में और वो एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई एरर नहीं आता, जो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और बोलता है इफ यू ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, तो ये भी बिल्कुल सही है, एरर भी नहीं आता, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट भी हो जाती है जब डेटा को राइट किया जाता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल myfile.txt, मतलब इनमें से जैसे myfile.txt टेक्स्ट फाइल है, उससे डेटा को आपको रीड करना है, लेकिन आपको फर्स्ट लाइन को रीड करना है। तो आपके पास 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, रीड होता है, रीड लाइन होता है और रीड लाइंस होता है। तो फर्स्ट लाइन को अगर आपको रीड करना है, तो अगर आप रीड लोगे तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको मेंशन करने रहते हैं जो आपको बताना होता है। रीड लाइंस की बात करोगे तो ऑल द लाइंस को रीड करता है। रीड लाइन जो होता है ना, वो आपको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन को रीड करके जब तक उसको \n नहीं मिलता वो आपको आंसर रिटर्न करता है। तो पहली लाइन को रीड करने की जब बात आ रही है तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे ये मल्टीपल लाइंस है, यहाँ पर चूंकि ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो डेलिमिटेड जो ये एंड होता है वो \n से होता है। तो आपका रीड लाइन फर्स्ट लाइन को रीड करेगा तब तक जब तक \n नहीं आता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड, तो टेल जैसे मतलब बताना, तो ये क्या बताया था, फाइल पॉइंटर की पोजीशन, हमने पहले भी अभी देखा। तो टेल द पाथ ऑफ फाइल नहीं, टेल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, बिल्कुल सही बात है। टेल द एंड पोजीशन विद इन द फाइल, ये नहीं होता है। चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फाइल भी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर की क्या है ये आपको वो रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन, या पिकलिंग इज यूज्ड टू मैनेज ऑल टाइप ऑफ फाइल्स, तो ये दोनों ही नीचे में गलत है। पिकलिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए तो बिल्कुल वाकई सही है, होता है, प्रयोग में आता है। पिकलिंग का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। पहला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बोलता है कि पिकलिंग जो होती है इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो एक्चुअली क्रिएट नहीं करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। क्या ट्रांसफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट को फ्रॉम एक ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट ऑफ इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यू कैन से, राइट, नॉट फ्रॉम। तो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स इन व्हाट यू कैन से व्हाट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। तो क्रिएशन की बात यहां पे नहीं, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी,
ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन जो होता है पिकलिंग का पर्पज होता है, दैट इज ट्रू। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ये आपका कंटेंट है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। आपने फाइल ओपन की रीड में, आपने रीड किया, लेकिन रीड के साथ आपने बोला इसको स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट का ये मेथड होता है स्प्लिट। रीड क्या करेगा, स्प्लिट रिटर्न करेगा, मतलब ये सबको क्या कर देगा, एक सिंगल स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा रीड मेथड, राइट। अब जब ये इसको रिटर्न करेगा तो ये बोला कि इसको स्प्लिट कर दो, तो ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देगा जिसमें सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि स्प्लिट में आपने कुछ भी नहीं डाला। अब जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी हैं उनको ये काउंट करके दे देगा। तो अगर आप देखें तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, मैं काउंट कर लेता हूं। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज टोटल 26 वर्ड। एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो नाउ यू कैन सी मेरे डी ड्राइव में ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल बनी हुई है, जिसमें मैंने ये इसका कंटेंट यहाँ पे डाल दिया जो क्वेश्चन में है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं अपने पाइथन कोड पे यहाँ आ जाता हूँ। ये मेरा कोड लिखा हुआ है जो मैंने पहले बना लिया है। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं सो दैट हमें आंसर की क्लैरिटी मिल जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आंसर क्या रिटर्न कर रहा है आपको 26। तो ये था मेरा कोड, और जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज माई टेक्स्ट फाइल। क्लियर है? तो आप इसे मैच भी कर सकते हो और आप अपने एंड पे भी इसे एक बार एग्जीक्यूट जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि सपोज द कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टीएक्सटी इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, आपने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, एक्चुअली हाँ लिस्ट क्रिएट कर रहे हो वी लिस्ट के नाम से, ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या करेगा, इन सबको इंडिविजुअल कैरेक्टर के फॉर्म में AEIOU के जैसे एक लिस्ट बना के वी लिस्ट में डाल देगा। VC1 में काउंटर लिया, 0 कर दिया। X इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड किया, मतलब ये क्या करेगा, डेटा रीड करेगा, तो बैकस्लैश एन तक, तो ये पूरा डेटा रीड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये बोलता है फॉर y इन x, मतलब जो डेटा मतलब ये पूरे स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेगा y में। इसके बाद में बोलेगा यदि y इन वी लिस्ट, मतलब y मतलब जो एक कैरेक्टर पहला आया, जैसे ये पहले जब स्टार्ट करेगा इसको तो e मिलेगा। तो क्या ये जो e है मतलब वो वी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, y इन वी लिस्ट, तो आप देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो काउंटर की वैल्यू 0 से बढ़कर क्या हो गई, 1 हो। नेक्स्ट अगेन चेक करेगा, तो अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि ये सारे ही हमारे इस स्ट्रिंग में वॉवेल्स को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप काउंट करोगे वॉवेल्स को तो 1 2 3 then 4 then 5 then 6 and 7। तो जो करेक्ट आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर 7। अगर आपको इसमें काउंटिंग में कोई गलती होगी तो आप प्लीज जरूर इसे कमेंट करके मुझे करेक्ट कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइल विद द एक्सटेंशन ऑफ .xml इज व्हाट। देखिए .xml की जो फाइल होती है उसको तो आप डायरेक्टली नोटपैड में ओपन कर सकते हो, मतलब ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फॉर राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल वी कैन यूज व्हाट। तो अभी हमने एग्जांपल्स में देख लिया है, आप राइट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने राइट लाइन मेथड का इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल नहीं। राइट लाइंस मेथड का आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, राइट। सो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी, मतलब राइट एंड राइट लाइंस इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप डेटा को राइट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट फाइल में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए कि राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, तो ये करेक्शन हमें करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है पिकल मॉड्यूल्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, लोड और डंप मेथड, रीड एंड राइट मेथड, सीक एंड टेल मेथड, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो रीड एंड राइट, सीक और टेल हम किसके साथ प्रयोग करते हैं, आपके टेक्स्ट फाइल के साथ। लोड और डंप मेथड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हमारे पिकल मॉड्यूल में, या पिकल मॉड्यूल हमको प्रोवाइड करता है किसके लिए, हमारी बाइनरी फाइल के हैंडलिंग के लिए या बाइनरी फाइल को मैनेज करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन का आंसर, जो भी फाइल हैंडलिंग पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सेकंड पार्ट है, इसके पहले पार्ट में ऑलरेडी फर्स्ट 25 to 30 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, आप उसे भी जरूर देख लेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में यहीं तक, अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट, अगले सॉल्यूशन, अगले एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आप भी AMRS PGT कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के PGT कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं
तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज। और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक केवीएस के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि एक एक चैप्टर के बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स। सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन सीएसवी फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पांडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है। सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए केवीएस के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं। इस ई बुक को केवीएस में भी काफी सराहा गया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं। आप उस पे इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS KVS, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक, जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।